पूर्वी चाल से भी आगे का मिशन है रजनी ताई का। फंसा रही है अनुपमा को सिंपथी जाल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो बड़ा प्यारा सीन, बहुत लंबा सीन रजनी और अनुपमा का, जिसमें रजनी ने दिल खोल कर अपनी बातें की और बार बार एक ही बात की कि अकेलापन खाए जा रहा है, अकेली हूं मैं। और हर बात में रजनी के लिए अनुपमा के दिल में सिंपैथी, प्यार, कंपैशन सब आया कि बेचारी मेरी सहेली कितनी दुखी है, इतना सब कुछ होके भी दुखी है। जबकि अनुपमा का और रजनी का अगर हम कंपैरिजन करें तो अनुपमा की जिंदगी में जो कुछ हुआ है रजनी को तो उसके आसपास भी नहीं देखा जा सकता। तो रजनी इतना सब प्यार अनुपमा से जो कर रही है, क्या ये प्यार सिर्फ पूर्वी चाल के लिए है या फिर आगे की भी कोई कहानी है? चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। रजनी की कोई भी बात झूठ नहीं थी दोस्तों, ये बात मैं आपको अभी से बता देती हूं। रजनी ने जो भी कुछ अनुपमा से कहा अपने बच्चों के लिए कि बच्चे मुझसे नफरत करते हैं, मैं अच्छी मां नहीं हूं, मैं लोगों की भलाई करती हूं, मैं लोगों के लिए सोचती हूं और मैं अकेली हूं, ये सारी बातें जो भी उसने बहुत ही सिंपैथेटिक वे से लगातार अनुपमा को सुनाई। सीन का पूरा इंपैक्ट जो था वो यही था, एक सहेली का दूसरी सहेली को अपना दर्द सुनाना। बिल्कुल सही। मगर जब ये बातें हम करते हैं और साथ में दिमाग चलता है कि रजनी एक नेता है, जो जस्सी ने कहा था, और नेता लोग हमेशा पॉलिटिक्स करते हैं, ये रजनी ने कहा कि उनका दिमाग तो हमेशा इसी में चलता रहता है। ये 10 to 5 की जॉब नहीं है कि ऑफिस से घर आ गए और फिर शटर डाउन। ये शटर तो हमेशा ऑन ही रहता है, ओपन ही रहता है। तो रजनी को कुर्सी चाहिए। उसने एग्जाम्पल भी दी थी शुरू में, वो अलग तरीके से दी कि मुझे कुर्सी पे बैठने का शौक नहीं था, मगर यहां पे डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, यानी कि कुर्सी पे बैठने की आदत उसको यहीं पे हुई अपने ससुराल में आके। अब इसको आप कई तरीके से सोच सकते हो। अब कुर्सी पे बैठने का शौक सिर्फ इसी कुर्सी पे बैठने का थोड़ी होगा कि नगर सेविका बन के ही बस हो जाए रजनी का उद्देश्य, रजनी का मिशन इससे आगे की कुर्सी लेने का है, जिसके लिए चाहिए उसको, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अनुपमा जैसी सहेली, अनुपमा जैसी औरत जो ईमानदार है, शरीफ है और जिसकी बातों में दम है और जो बोलने का हौसला रखती है। शरीफ ईमानदार औरतें आपको बहुत मिलेंगी, हम में से ही कई होंगी, मगर बोलने का हौसला रखने वाली कम ही होती है। या तो ये बोल के चुप हो जाती कि हमें क्या करना, अपना घर संभाल ले वही बहुत है, या कुछ और। मगर यहां अनुपमा राइट्स के लिए लड़ती है। तो रजनी को अनुपमा तो हर हाल में चाहिए ही, क्योंकि एक तो वो रजनी अनुपमा पे विश्वास कर सकती है, ऊपर से रजनी अनुपमा पे एहसान चढ़ा रही है, और तीसरा अनुपमा के सामने अपना दुखड़ा रो रही है। तो तीनों तरफ से घेर लिया है। अब चौथा रास्ता तो खुला है जो अनुपमा खोलेगी, और ये पूर्वी चौल वाला मामला तो रजनी सुलटा लेगी, कर लेगी इसको। अनुपमा की हेल्प करे ना करे, या यहां पे भी अच्छी बन जाए, या फिर यहीं पे अपनी औकात दिखा दे। बट इसके आगे की जर्नी अनुपमा के साथ रजनी की जो होने वाली है, वो अनुपमा के लिए बहुत तकलीफदेह होने वाली है, क्योंकि अनुपमा तो आंख बंद करके रजनी पे भरोसा कर रही है, रजनी की हर बात को सच मान रही है। मगर जब यह पता चलेगा कि बच्चे नफरत क्यों करते हैं रजनी से, जब यह पता चलेगा कि इसका इतना परिवार होने के बाद ये अकेली क्यों है, जब यह पता चलेगा कि लोगों की भलाई की आड़ में इसने अपना ही उल्लू सीधा किया है, जब यह पता चलेगा कि मुझे ये स्लम एरिया क्यों लेके जा रही है, मुझे अपने साथ साथ क्यों रखना चाहती है, जब इन सारी बातों से पर्दा उठेगा, फिर होगा अनुपमा का वार। क्योंकि पहले अनुपमा
देखती है, समझती है और अपने तरीके से एक्शन लेती है, मगर जब सच्चाई सामने आती है तो अनुपमा का वार झेलना बहुत मुश्किल है। तो यही देखने को मिलेगा। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।